देखिए, पहली बात तो आप उन लोगों को किसान कहना बंद कीजिए, क्योंकि वो किसान नहीं है। वही षड्यंत्रकारी लोगों के हथे चढ़े हुए कुछ लोग हैं जो कि लगातार किसानों के नाम पर ये हरकतें कर रहे हैं। किसान के पास समय नहीं है जंतर मंतर आके बैठने का, वो अपने खेत में काम कर रहा है। ये आड़तियों के द्वारा चढ़ाए गए लोग हैं, क्योंकि जो चाहते ही नहीं कि किसानों को सीधे तौर पर कोई किसी भी तरीके का बेनिफिट मिले, उसको फायदा मिले। और किसी भी न्यूज़ एजेंसी या मीडिया को रोकने का प्रयास करना तो सबसे ज़्यादा लोकतंत्र के खिलाफ है। और यही लोग हैं जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, चाहे वो इस तरीके के इकोसिस्टम खड़े करने की या बाकी लोगों के लाभ के लिए कोई और नए कानून लाने की बात हो। इसका संज्ञान भी लेना चाहिए। ये क्रिमिनल एक्ट्स हैं, ये आपराधिक गतिविधियां हैं। और जो कुछ 26 जनवरी को हुआ वो भी शर्मनाक था, आपराधिक गतिविधियां थी और उसमें विपक्ष द्वारा ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दिया गया। तो ये कहीं मुझे लगता है कि उससे लिंक्ड है। दूसरा, पार्लियामेंट के अंदर कोविड सिचुएशन को लेकर एक भयंकर नैरेटिव बनाया गया और जैसे कि सांच को आँच किया। जब हमारी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने लगातार दिन रात प्रधानमंत्री जी के निर्देश में काम किया, तो हमें कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा, क्योंकि ये कल का विषय है इसलिए मैं आज दोबारा दोहरा रही हूँ, ऑक्सीजन को क्राइसिस को। MOS हेल्थ ने एक बयान दिया कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरने वालों की संख्या राज्य सरकारों ने नहीं दी है, तो हमारे पास डाटा नहीं है। अब इस बात को कैसे घुमाया जाता है कि ऑक्सीजन से मरने वाले लोग ही नहीं हैं, आप संसद के सदन में झूठ बोल रहे हैं। अब इसको आप सुनिए कि दो गलत काम इन लोगों ने किए, जिसको डबल जेप्रोडी कहा जाए या डबल डिफॉल्टर्स कहा जाए। पहला ये कि जब ऑक्सीजन की कमी देश में थी, 900 मैट्रिक टन देश में ऑक्सीजन बनती थी पूरे देश में। जो मेडिकल ऑक्सीजन है वो केवल 900 मैट्रिक टन थी। दिल्ली, जिसमें 2.5 करोड़ लोग रहते हैं, वो कहते हैं कि हमें 900 मैट्रिक टन, आप 970 मैट्रिक टन दिल्ली अकेले मांग रही थी। केंद्र सरकार ने कहा जी ये गलत है, ये आंकड़ा ही गलत है, 970 मैट्रिक टन आपका रिक्वायरमेंट नहीं हो सकता, आपका जो सही रिक्वायरमेंट है आप बताइए। कोर्ट वोट सब दिल्ली में है, सभी लोग दिल्ली में रहते हैं। कोर्ट को भी गुमराह किया गया, एक हफड़ा तफड़ी मचा के माहौल ख़राब किया गया। ऑक्सीजन के सिलेंडर गायब करवा दो, कॉन्सेंट्रेटर बाज़ार में मत आने दो, लोग पहले से दुखी तकलीफ में हैं, माहौल, जनता का मन और माहौल को ख़राब किया गया। सरकार को ऑर्डर हुआ 770 मैट्रिक टन आप चोरी करके दो, उड़ा के दो, कुछ करो, आप दिल्ली को दोगे। सरकार प्रेशर में, क्योंकि केंद्र सरकार को पूरे राज्यों को देनी है, दिल्ली अकेला राज्य नहीं है, पूरे देश को सप्लाई देनी है। उन्होंने 770 मैट्रिक टन का अरेंजमेंट और डाइवर्जन किया और साथ ही केस को सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया। दिल्ली के बॉर्डर्स पर टैंकर खड़े हैं, उनको नहीं पता कि हमको किधर जाना है। और 3 दिन लगातार, 4 दिन जब वो ऑक्सीजन 770 मैट्रिक टन आई, तो दूसरे दिन से इन्होंने वापस करनी शुरू कर दी, क्योंकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आप ऑक्सीजन ऑडिट करवाइए। जब पीक पे महाराष्ट्र में, यूपी में, सब बड़े राज्यों में तकलीफ थी, उनको भी 200-300 मैट्रिक टन चाहिए थी, दिल्ली को 770 क्यों दी जा रही है, उसका इम्पैक्ट बाकी राज्यों पे आ रहा है। तो इन्होंने ऑक्सीजन लेने से इनकार किया, कहा वापस ले जाओ। अब ऑक्सीजन की स्टोरेज आप गठरी बांध के सर पे तो रख नहीं सकते, बोरी में बंद नहीं कर सकते। ऑक्सीजन की स्टोरेज के लिए आपने क्या व्यवस्था की, उसका आपके पास कोई जवाब नहीं। काम आपने कुछ किया नहीं, पता ये सब चीज़ें संसद में आएंगी। तो नैरेटिव घुमाओ कि केंद्र सरकार झूठ बोल रही है। अरे भाई, मरने वालों की संख्या शमशान घाट से इकट्ठा करना आपका काम है, केंद्र सरकार का नहीं है। और इकट्ठा करके केंद्र सरकार में आपने भेजना है। इरविन हॉस्पिटल में कितनी मौतें हुई, वो डाटा NCT दिल्ली के पास जाता है और NCT दिल्ली बताएगी कौन हार्ट अटैक से मरा, कौन कोविड से मरा, कौन ऑक्सीजन सप्लाई की कमी से मरा। केस ऑक्सीजन रिलेटेड ऑलरेडी हाई कोर्ट में चल रहा है। तो डाटा इकट्ठा करने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की, ऑक्सीजन सही तरीके से लोगों तक पहुंचे, अस्पतालों तक पहुंचे, लॉजिस्टिक चेन सही हो, वो जिम्मेवारी आपकी। ऑक्सीजन स्टोरेज की जिम्मेवारी आपकी। और आप केंद्र सरकार को बदनाम कर रहे हैं, जिसने
पानी का जहाज, हवाई जहाज, ट्रेन, सड़कें, सब चीज़ का इस्तेमाल करके आपके पास ऑक्सीजन के कंटेनर पहुंचाने का काम किया। तो ये सब बात जनता के सामने ना आए। अस्पतालों की क्या हालत है वो पता ना चले। वेंटिलेटर आज तक खरीदे नहीं गए वो देश के सामने ना आए। दवाई बनने के समय किस किस नेता ने क्या क्या झूठ बोला वो लोगों के सामने। फ्रेंड्स, वी आर हियर टू address a very serious issue, and that is the fake news which is floating around. The opposition, especially the members of TMC and Congress, will stoop so low as to, while being political opponents, they will do things to damage the reputation of the country. And today in the House, one of the members snatched the papers from the minister who was making a statement. This sort of behavior is something which democracy has never seen, and we have seen earlier how they conducted themselves when Prime Minister was addressing and introducing the new ministers in the parliament. Why this new law has been brought into politics is something we all must understand. And the fact is that this story which is floating around about Pegasus is a fake story. The fact is also that Amnesty has denied that list which is circulating is not an actual list, and it's only indicative of something. So basically there are two services which are available in public domain, that is HLR services and VLR services, that is means home location registry or visitors location registry. Now pick up a yellow page. You will all remember that there used to be a directory system. BSNL used to have its own directory. There are so many other directories, yellow pages also. And from yellow pages to yellow journalism is what we have seen in this entire story. Some list is crafted, created, circulated, and the story goes around a fake list. 10 countries have been named, that 10 countries this spyware is used. Now I do not know which spyware is used, but if those spyware is used by 10 countries, have the other countries' opposition behaved and reacted the way our opposition has? This is not a story, this is a non-starter across the globe, because based on concocted, fabricated, evidence-less story, nobody does story, because that story itself calls for forgery and defamation. Leaked data is an offense, and that leads to further complications for people who base their stories on leaked data. It only happens in India. I am really shocked and surprised the way mythical character like Darth Vader or Voldemort are created in Harry Potter. Similar conduct is being indulged in by the opposition in the parliament. Whenever something right and good is supposed to happen to the country through welfare schemes, new laws, this kind of conduct is indulged in. And yes, you must understand the chronology. The chronology is, there is something like Data Protection Act, a joint parliamentary committee, which I was chairing and was assigned, a task assigned to me by the Honorable Speaker. All the members of opposition worked on it in a most transparent manner. The report was ready, but the whole country was moving from one crisis to the other, especially in view of Corona, then elections, then parliamentary session, then reshuffle. All those things led to that report is not brought before the parliament for adoption, but that report is submitted to the speaker. And data protection is going to become the law of the land. And this is directly connected with that. This is to undermine the Indian institutions, that these kind of stories are floated. This is to
desensitize public on the credibility of the structures when rights of Indians and democratic structure is involved, and to malign the image of country that these acts are depended upon by the opposition. And that's why I say that these people are people who will do anything to fake the story, fake the narrative. NSO, the company which builds the spyware, has denied that this is not a list of their customer and has no corroborative evidence of any connection between the list which is in circulation or their customers. Amnesty International has denied about this list, and yet opposition has continued to disrupt the house on a fake list. And if you recall, on WhatsApp also, they had brought this story earlier about a spyware. The matter went to Supreme Court and matter was decided against that fake narrative. Repeatedly, these kinds of narratives are built only to damage the reputation of India, so that the new ecosystem which government is trying to create to secure the data of Indians, to secure and build an ecosystem which is protective of Indian data and Indian the rights of Indian people. To damage all that, these kind of things are created. In addition to the fact that Parliament is in session, several new laws are likely to be brought in. Any decent debate on corona crisis management will show the previous governments in very poor light and existing opposition state governments in very poor light. To avert all the arguments in favor of the government, this particular story, the fake story, is being depended upon. We also know that this was leaked by Forbidden Stories. I don't have a problem with forbidden stories, but I do have a problem when Forbidden Stories does not mention the word fictional stories. The fiction is apparent by the 3 acts which they have engaged in, and there are all kinds of things which happen when it comes to spying and data protection. So far as India is concerned, we are dealing with Maoists, we are dealing with terrorists, we are dealing with people who are financial offenders, we are dealing with all kinds of criminals. And there is an established mechanism in which these acts or these protocols will be engaged. Section 5(2) of the Indian Telegraph Act 1885, and there is Section 69 of the IT Act 2000. When there are issues concerning national security, public safety and public order, this protocol is followed, and this protocol is based on checks and balances. And based on these checks and balances, certain authorizations are granted for any kind of tapping or monitoring. So interception, monitoring and decryption is based on Information Technology Act and its rules. It's based on earlier format of Telegraph Act. 3 things. One is the published story is based on a list of the numbers which are available in any directory. It's a home location register. The second part is the amnesty has denied this list. Third aspect is the company whose product of Pegasus is supposed to be used by some people has alleged that these claims are uncorroborated and do not tally with their customer base. And the time-tested processes in our country are absolutely stable and clear as to whenever this act of encryption, interception or decryption or monitoring is conducted, it is conducted under the rules and regulations of the land. So opposition can go on creating mythical conduct and go on working like a mythical figure themselves, and I have nothing more to say except may God bless them with some wisdom.